नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ही बैठे हैं और उनकी चाल टेढ़ी हो गई थी, उल्टी हो गई थी, वक्री हो गई थी अक्टूबर 2024 में। 4 फरवरी 2025 को वो मार्गी होंगे, यानी पुनः सीधे चलने लगेंगे नॉर्मल तरीके से। देवगुरु बृहस्पति जो हैं 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ स्थान उनको मिला हुआ है, देवताओं के गुरु हैं और गुरु यानी भगवान के तुल्य। अब जब गुरु वृषभ राशि के पहले भाव में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, तब हालांकि वृषभ राशि में बहुत अच्छे फल नहीं देते, लेकिन गुरु ज्ञान के, समर्पण के, मार्गदर्शन के कारक हैं। ज्योतिष में जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनको महानता या विशेष अधिकार मिला हुआ है। बृहस्पति की दृष्टि भी अपना प्रभाव डालेगी जब वो मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी से। पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर अपनी दृष्टियाँ के द्वारा वो, वैसे तो बृहस्पति आपके लिए 2 भावों के स्वामी हैं, अष्टमेश भी हैं और 11वें घर के भी स्वामी हैं, लेकिन इसमें लग्न में बैठे हैं तो महत्वपूर्ण योग बना हुआ है। ये महापरिवर्तन, बृहस्पति वृषभ राशि में है, शुक्र की राशि है वृषभ, और शुक्र जनवरी के अंत में यानी 28 जनवरी से मीन राशि में प्रवेश करके उच्च के हो चुके हैं, यानी आपके 11वें घर में। और बृहस्पति की जो ये परिवर्तन है, ये मार्गी हो रहे हैं। जब 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठेंगे तो यहाँ पर महापरिवर्तन योग भी बना हुआ है जो बहुत शुभ है। और बृहस्पति और शुक्र का ये परिवर्तन का प्रभाव आपके ऊपर दिखेगा। राहु केतु जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उन पर भी प्रभाव डालते हैं और राहु का भी प्रभाव बृहस्पति पर दिखेगा। अब हम विस्तार से जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना वृषभ राशि में 4 फरवरी से पूरे 120 दिनों तक के लिए कैसा रहेगा। तो अभी तक आपके जो जीवन में एक ठहराव सा था, क्योंकि एक तो लग्न में बैठे हैं गुरु ऊपर से वक्री अवस्था में, तो वक्री अवस्था में रहने से चीज़ों को थोड़ा मंद कर देते हैं, धीरे कर देते हैं। तो नॉर्मल अब जब जैसे ही वो मार्गी होंगे वैसे ही बिगड़ी हुई चीज़ें एक बैग से बेहतर हो जाएगी। कुछ लोगों के तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी चल रही थी, क्योंकि अष्टमेश है, पैसा अचानक से आ भी रहा था तो खर्च भी हो रहा था, यानी धन तो दे ही रहे थे गुरु, लेकिन खर्चा भी करवा रहे थे। और बृहस्पति जो है वो पैसे तो देंगे, अब वो अष्टमेश भी हैं, तो ऐसे में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि वहाँ पर आपको खर्च करना ही होगा। अब चूँकि वो मार्गी हो गए हैं, तब हो जाएंगे 4 फरवरी को, तब आपका जो स्वास्थ्य है वो एक बार बढ़िया होगा। आपकी लाइफ में जो टेंशन थी वो समाप्त होगी, सकारात्मकता का अनुभव होगा, अटके कार्य बनेंगे, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेहतर होगी, और साथ ही लव रिलेशनशिप हो या आपका वैवाहिक जीवन, अब हर तरफ प्रभाव डालते हैं गुरु। तो गुरु का मार्गी होना जीवन में हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से आपको गति मिलेगी, लाभ मिलेगा, सकारात्मक अनुभव होगा। और बृहस्पति खुद भाग्य हैं, जो भाग्य अटक गया था वो एक बार फिर से भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य पूर्णता की तरफ चलेगा। और वक्री हो गए हैं तो जीवन जो सिमट गया था, सिकुड़ गया था, अब बृहस्पति के मार्गी होने से एक बार स्पीड फिर से पकड़ेगा। तो कई बार बृहस्पति अतिचार हो जाएंगे, आगे चलकर स्पीड उनकी और भी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि देखिए अभी वो 16-17 डिग्री के आसपास मार्गी हो रहे हैं और 3-3.5 महीने का जो कालखंड है यह बहुत जल्दी वो कवर कर लेंगे, यानी कि बृहस्पति 1 महीने में 1 डिग्री चलते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी औसत स्पीड करीब 34-35 डिग्री के आसपास होगी। तो स्पीड बढ़ रही है तो धीरे धीरे तो यहाँ तक तेज प्रभाव आपकी लाइफ में भी देंगे। अब देखिए हर एंगल में खुलेगी बृहस्पति, क्योंकि धन तो बढ़ेगा ही। बृहस्पति एक प्रकार आपके जीवन में कुछ नया करने की उम्मीद जगाते हैं, जीव के कारक है, लाइफ लाइन है बृहस्पति। अब अच्छा प्रभाव डालेंगे, बृहस्पति के गोचर से दिखेगा। आपके अष्टमेश हैं, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति करवाएंगे, जो कार्य अटक रहा था वो कार्य बन जाएगा। अब देखिए गोचर मंगल का भी, तो उनका भी अष्टम पर प्रभाव था, तो बहुत अच्छा टाइम है। कोई प्रॉपर्टी वसीयत प्रॉब्लम थी, रुका हुआ धन था, वो तमाम चीज़ों में सुधार अब गुरु करेंगे। कोई स्वास्थ्य की समस्या है, अभी तक आपको लाख प्रयास के बाद भी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब देखिएगा एकदम से आपको दवाई भी सूट करने लगेगी, आप सही भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर अष्टम भाव के
चूँकि ज्ञान की सीमा नहीं होती, तो ऐसे में कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। आपकी दृष्टिकोण थोड़ी हटके हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति यहाँ आना जीवन में हर मोड़ पर आपको तरक्की देगा। ये समय पूर्ण है, सकारात्मक है, वृद्धि का समय है। और दृष्टि की अगर हम बात करें, देवगुरु बृहस्पति शुक्र राहु के प्रभाव की बात कर लेते हैं। देखिए, बृहस्पति का शुक्र से परिवर्तन योग है और शुक्र हैं वृषभ, यानी कि शुक्र की राशि में बृहस्पति हैं और बृहस्पति की राशि में शुक्र बैठे हैं। तो ये परिवर्तन योग बना हुआ है। अब परिवर्तन योग सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन लग्न और लाभ के बीच बन रहा है, तब ये ऐसा है कि धन की दृष्टिकोण से कहें तो पैसा आएगा, बिजनेस में वृद्धि करेगा, करियर में तरक्की करेगा, उपयुक्त समय है, इच्छाओं की पूर्ति करेगा, जीवन आपकी तेज रफ्तार से चलेगी, आनंदित वक्त है। और जो प्रयास कर रहे थे उसमें अब एकदम से आपको सफलता मिलेगी। जो नकारात्मकता थी वो छट जाएगा, अब सकारात्मकता आ जाएगी। और बृहस्पति के इस परिवर्तन योग, शुक्र बृहस्पति का जो योग है, लग्न में बैठे हैं। और बृहस्पति शुक्र क्या है, वो छठे घर के स्वामी हैं। बृहस्पति अष्टमेश भी हैं, छठे आठवें घर पे प्रभाव आ गया है। तब अब यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह से बचिएगा। थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखना है, खासकर पेट का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। और बृहस्पति विवाह के योग भी बना रहे हैं यहाँ पर। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने के योग है, सप्तम पर दृष्टि है, तो विवाह तय करवाएंगे, वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। राहु का प्रभाव भी बृहस्पति पे है, तो इनकम जो है वो कई गुना बढ़ेगा। अभी तक जो आपका धन आने का जो ग्रोथ था वो कम हो गया था, अब देखिएगा क्षमता बढ़ जाएगी, कई गुना उम्मीद से ज़्यादा धन आएगा। जितना आप उम्मीद करेंगे उससे कहीं ज़्यादा देंगे। राहु जो है वो भी आपके लिए, बृहस्पति अष्टमेश से राहु शुक्र के साथ, राहु शुक्र बृहस्पति के लालच में वृद्धि करेंगे। थोड़ा सा निगेटिव आप मान सकते हैं, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव भी आपको प्राप्त होगा। तो बृहस्पति का प्रभाव पंचम घर पर भी है, तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत शुभ है। पढ़ाई लिखाई पे फोकस रहेगा। आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने कोई एग्जाम दिया है, समय बढ़िया है। जो गर्भवती महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही थी वो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जो लोग लव रिलेशनशिप में, अब रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लव मैरिज के योग बनेंगे। बृहस्पति सप्तम प्रभाव, सप्तम दृष्टि का प्रभाव मैरिज भाव पर है, तो यहाँ पर शुक्र राहु भी बैठे हैं, तो विवाह करवाएंगे ये लोग मिलकर, यानी कि विवाह तय होने के या विवाह होने के योग बनेंगे। अब परिवर्तन योग बना है तो लाभ ही लाभ है, पैसा बढ़ेगा। पैसा के जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे धन को लेकर वो समाप्त होगा। आपके वैवाहिक जीवन में जो मुश्किलें थी वो समाप्त होगी। अब यहाँ पर मार्गी गुरु हैं, राहु का भी प्रभाव ठीक ठाक चल रहा है, तो ऐसे में प्रॉब्लम सॉल्व होने का वक्त आ गया है। और बृहस्पति की एक दृष्टि नवम भाव पर रहेगी जो संपूर्णता से देख रहा है, तो आपके भाग में वृद्धि करेगा। और जब भाग में वृद्धि होगा तो सब कुछ बढ़ता जाएगा। बृहस्पति वक्री हो गए थे तो भाग्य रुक गया था, अब चूंकि लग्न में बैठे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, कई काम बनेंगे। सब कुछ एक जो भी अटक रहा था वो एक बार फिर से भाग्य का साथ मिलने से बढ़ता हुआ दिखेगा। अब जो लोग सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया योग बना हुआ है। जो विद्यार्थी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनका भी भाग्य साथ देगा। उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो ज्ञान वृद्धि करवा रहे हैं गुरु। तो बृहस्पति धर्म त्रिकोण को जोड़ रहे हैं, तो व्यक्ति को धर्म की तरफ भी ले जाएंगे। और बृहस्पति आपके लग्न में 12 साल बाद आएंगे, तो यह जो समय है ये बहुत अच्छा है। और आप ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः इस मंत्र का खूब जप कीजिए। समय अनुकूल चल रहा है, इनका मार्गी होना जो भी नकारात्मक था उसको हटाकर सकारात्मकता से भर देगा। हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।